हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जा पढ़ना में। मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुई है। और चलिए इसके नोटिफिकेशन को हम दिखाते हैं और उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं, आप भी टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब या फिर पीएचडी प्रोग्राम या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस की पाना चाहते हैं, तो आप आज ही मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका नोटिफिकेशन। और ये महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि भरतपुर में है, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और फ्रेंड्स, इसके जो नोटिफिकेशन आउट होने की डेट है वो 14 दिसंबर को ही आउट हुई थी। और इसमें जो फ्रेंड्स पीएचडी एडमिशन की जो प्रोसेस होगी, तो वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 एज पर प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च और ऑर्डिनेंस एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन जो डेट था 7 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग ही होगा। और एलिजिबिलिटी भी वही रहेगा कि एज पर यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्डिनेंस एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 7 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग इसका एलिजिबिलिटी, यानी कि इसमें वही दिया है कि 55% आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री में होना चाहिए मिनिमम। और इसके साथ जो इसमें रिजर्वेशन मिलेगा सीट पर, तो रिजर्वेशन फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि भरतपुर में जो भी गवर्नमेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन जो चलता होगा वही रिजर्वेशन मिलेगा। और एप्लीकेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग हो गई है फ्रेंड्स, वो 21 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई है। और आप 21 जनवरी तक 1 मंथ का टाइम मिला है, काफ़ी टाइम है, तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा तो इसकी भी डेट दे रखी है, जो कि 5 फरवरी को 12 बजे से 2 बजे तक होगा। और पैटर्न जो रहेगा इंट्रेंस टेस्ट का, तो पैटर्न भी दिया है कि फ्रेंड्स इसमें आपको इंट्रेंस टेस्ट में 50% लाना अनिवार्य है। और रिलैक्सेशन जो अदर कैटेगरी को मिलेगी, रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC हैं, तो इनको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। और फ्रेंड्स इसमें जो EWS हैं वो भी हैं। और इसके साथ जो सिलेबस है इसका, कि सिलेबस वही रहेगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है आपका, वो 50% का रहेगा। और पेपर सेकंड जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जो मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें 50% लाना आपको अनिवार्य है। सॉरी, अनिवार्य नहीं, मतलब दोनों 50-50% का है। और जो पेपर होगा दोनों का क्वेश्चन बनेगा 35 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से और 35 क्वेश्चन पेपर सेकंड से, यानी 70 ऑब्जेक्टिव मल्टी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स वो 1 मार्क का होगा। और इसके साथ जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का टाइम रहेगा, यानी कि 70 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स के अंदर करना रहेगा। और इसके साथ जो दिया है कि जो मार्क्स लाना है, तो फ्रेंड्स जो सिलेक्शन के लिए आपका परसेंटेज बनेगा वो 70% वाइटेज बनेगा इसका एंट्रेंस टेस्ट का, और 30% वेटेज बनेगा इंटरव्यू परफॉर्मेंस का। 100% होगा दोनों मिलाकर। और जो सिलेबस रहेगा एंट्रेंस टेस्ट का, तो इसमें दिया है, अभी दिखाएंगे कि सिलेबस क्या क्या है और कितने यूनिट हैं उसमें, तो उसको भी दिखाएंगे आपको। और एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो आएगा वो फ्रेंड्स आपको 31 जनवरी को मिलेगा इसके वेबसाइट पर। और जो फ्रेंड्स इसका जो वेबसाइट दिया है, तो इसी वेबसाइट पर, इसी लिंक पर आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स बात करें इसके पेपर के बारे में, चलिए पहले इसमें कुछ दिया है कि जनरल रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रूल और इन्फॉर्मेशन होते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1500 रुपये हर कैटेगरी के लिए है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी का हो। और एलिजिबिलिटी वही दिया है, जैसा कि मैंने बताया कि जो कैंडिडेट्स 55% मास्टर डिग्री मिनिमम मार्क्स से क्वालिफाइड होंगे। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो वो UG या PG किए होंगे, सेमेस्टर वाइज पेपर दिएंगे, उसमें
ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया गया होगा तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वो ईयरली एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, सेमेस्टर वाइज दिए होंगे तभी वैलिड माना जाएगा। और जो अदर कैटेगरी के हैं उनको 5% की रिलैक्सेशन है, रिजर्व कैटेगरी को तो 50% से भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो एमफिल किए हैं तो वो कैंडिडेट्स भी 55% के साथ ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किए हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं। और पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड, तो इसमें भी कुछ टिप्स दिए हैं तो देख लेना कि पार्ट टाइम मोड, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि जॉब करते हैं या कुछ होती हैं तो वो पार्ट टाइम मोड से ही पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसमें जो टिप्स होगा उसको देख लेना अच्छे से। और एडमिशन प्रोसीड्यूर दिया है, तो एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है, जो कैंडिडेट्स 50% के लिए मार्क्स लाएंगे एमसीक्यू बेस्ड रिटन एंट्रेंस टेस्ट में तो वो इंटरव्यू के लिए फ्रेंड्स चुने जाएंगे। और एक बार वो चुने गए तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में फ्रेंड्स आपके लिए तो वही है कि वेटेज 70% तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और 30% आपका इंटरव्यू होगा। आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उसमें आपको वैसा परसेंटेज दिया जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें दिया है कि जो क्वालिफाई मार्क्स का होगा वो तो 50% इंट्रेंस टेस्ट का है। और दिया है कि 10 सिलेबस आप इंट्रेंस टेस्ट सेल चॉइस आप 50% पोर्शन फ्रॉम रिसर्च मेथड, ये तो आपको ऊपर ही बता दिया कि 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और दोनों से 35 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 35 फर्स्ट से और 35 सेकंड से, ये तो ऊपर ही बता दिए। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और फ्रेंड्स इसमें 5% की रिलैक्सेशन है अदर कैटेगरी के लिए, यानी 50% लाना अनिवार्य तो दिया गया है। अगर 50% नहीं है 45 है तो उनके जैसे SC ST OBC हैं EWS हैं तो इनको इसमें सिलेक्टेड होने के चांस रहेंगे। और फ्रेंड्स इसमें दिया है कि जो UGC नेट के लिए आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, पेपर फर्स्ट तो अभी हम दिखा देंगे और पेपर सेकंड जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा तो यहाँ से फ्रेंड्स इस लिंक से यदि आप UGC नेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो यहाँ से कर लेना। और यदि जो कैंडिडेट्स CSIR नेट क्वालिफाइड किए होंगे तो वो इसी लिंक पर जा करके अपना सिलेबस डाउनलोड करके देख लेना। और इसके साथ जो कुछ दिया है इसमें कोर्स वर्क का भी दिया है, तो कोर्स वर्क में भी देख लेना क्या क्या टिप्स दिए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि PhD ड्यूरेशन में आप एडमिशन ले लेते हैं तो कोर्स वर्क में नहीं पता रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। और ये तो रहा ये भी इसके इम्पॉर्टेंट टिप्स है तो ये भी देख लेना। और इसमें सिलेबस हम दिखा दें फ्रेंड्स, PhD एंट्रेंस टेस्ट का जो कि पेपर फर्स्ट कॉमन होता है सबके लिए, कोई भी सब्जेक्ट का कैंडिडेट्स हो, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी रहती है तो जिसमें कि 8 यूनिट दे रखे हैं फ्रेंड्स और इसको डिटेल में बताया गया है। तो ये सब रहे इसके सिलेबस। और पेपर सेकंड तो मैंने बता भी दिया और यहाँ नीचे भी वही लिंक दिया है कि यहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर लेना कि 2 पार्ट में है जो कि सेक्शन ए वही है रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेक्शन बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और फ्रेंड्स यदि दिया है यदि आपको कोई भी क्वेरी लेना हो या फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहे हो तो फ्रेंड्स आप इस ईमेल के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपको नए इन्फॉर्मेशन के साथ फ्रेंड्स। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आप डेली बेसिस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।